भाई आ जाओ ना। ये बता टाइम बहुत होगा, कई जगह बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नहीं आज सुधार में नहीं लगाती गवर्नमेंट, महंगी यूज करना लग रही है। हाँ सब उन्हीं के उसमें है। तो अब लोग वो आई है कि भाई इसको हम क्यों नहीं बचा लिया, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जरूरी ये है ना। तो हम लोन ले सकते उससे, जमीन जो ग्राम सभा की जो बेच के खाने लग रहे हैं, चारों तरफ तक घेरना लग रहा है। घेरने लग रहे हैं हमने। जिनके दादा परदादा सरदादा सब यहाँ से चले आ रहे हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं और इसके मालिक हैं, भू मालिक वही हैं। इसमें यही है कि मंदिर हमारा पुराना बना हुआ है कभी से, उसके साक्ष्य के ये हमारे जो बड़े बुजुर्ग 80-90 साल के तो मौजूद जिंदा है। उसके अलावा तहसीलदार जी कुछ कागजात की बात कर रहे थे। कागजों की बात कर रहे थे। कौन से कागज मांग रहे हैं? वो कागज मांग रहे हैं कि भाई आपकी जो भी मंदिर के रूप में जो भी आपके पास साक्ष्य है, चाहे वो कोई पुरानी भंडारे की पर्ची है, दान पात्र की जो भी है, उसके अलावा हमने जैसे खेल कूद केंद्र के उनके कागज दिए हैं। 2002 में जो कार्रवाई हुई थी, डिपार्टमेंट की तरफ से भी मीटिंग यहाँ रखी गई थी मौके पे, डायरेक्टर साहब खुद आए थे अपने पूरे स्टाफ को लेके, उसकी भी मिनट्स हमने उनको पेश की हैं। वो किसी कारणवश नहीं बन पाया, लेकिन हम तो उसी पे काम चाह रहे हैं आज भी। मंदिर तो हमारे हैं ही, उसमें तो कोई दौरा है ही नहीं। ये तो आस्था केंद्र है, संपूर्ण ग्राम के क्षेत्रवासियों की बात है। अब जो खेल का विषय है वो युवा वर्ग के लिए बहुत मायने रखता है। किसी भी गलत दिशा में भटकने से अगर कुछ बचा सकता है वो खेल कूद बचा सकता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे, जैसे कि पूरे मौके पे मैं भी था जी। ये जो मौजूद है, ये भी अगर मेरी बात किसी ने गलत लगा तो काट दियो बेशक। लेकिन तहसीलदार जी ने और सरकारी विभाग के 2-3 आदमी और थे, वे कुछ कागज पत्रिया की बात कर रहे थे। मैं थोड़ी सी जानकारी थोड़ी सी बढ़ाना चाहूँगा कि कुर्सी नाम में तय के डॉक्यूमेंट्स हो है, वो 30,000 रिकॉर्ड तय पूरी दिलिया का वो है। 360 354 जितने भी गांव बच रहे हैं कुर्सी नाम में, मैं जहाँ से फारसी सिस्टम तो हमारा काम शुरू हुए हैं, तो आज तक का सारा और सिस्टम पा जाएगा। बिल्कुल मौजूद है। तो जब सरकारी सिस्टम के पास हमारा पूरा बायोडाटा है, तो हमारे द्वारा बायोडाटा मांग कर हमने किस चीज़ में जाना चाहूँ? नहीं, इसमें भी मैं बताऊं ना आपको, जो दर्ज है उनके पास उसमें हो सकता है हमारे मंदिर दर्ज उन्होंने ना कर रखे हों, बात है ना। ग्राम सभा की जमीन हाँ, ग्राम सभा की जमीन दर्ज है, वो तो आज भी है, वो तो पहले से नहीं, आज भी उनके पास जो डॉक्यूमेंट्स यही हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें थोड़ी सी गलती नहीं हो रही कि भाई मतलब गैर कानूनी काम पे, गैर कानूनी बताऊंगा मैं कि ग्राम सभा की जमीन है, गांव तो बुझी नहीं, ठीक है, और किसी विभाग तो दे दी, उसने दूसरे दे दी, उसने तीसरे दे दी, हमने अपनी ये जमीन अरबी विभाग द्वारा मांगनी पड़ रही है। या गलत चीज नहीं है? देखो मैं आपको बताऊं, देखो अंग्रेज चले गए, लेकिन कानून अंग्रेजों वाले चल रहे हैं। लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो अंग्रेजों वाला चल रहा है, उसमें हमारी जमीन है, क्या हमारी से राय ली जाती है? नहीं ली जाती, किसी भी रूप में नहीं ली जाती। बिल्कुल गलत है जी इस चीज के, लेकिन सबको पता है गलत है, सब अपनी बात भी रखते हैं, लेकिन सुनवाई आज तक नहीं हुई। लेकिन अब कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। उसमें रास्ता, चलो हम ये नहीं कह रहे कि भाई सब कुछ हमारी मर्जी से हो, लेकिन एक मिल बैठ के मिल जोल करे जो बात हो सकती है जो हमारे फायदे के लिए भी हो, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि ज़मीन के बिना विकास संभव नहीं है। अच्छा सर जी ये बताओ मेरे को, मैं एक बात और पूछूंगा, जैसे कि पैटर्न हो गया नंबर 2 मेरे आगे, जो मेरी आँखें क्या गोया है, मदनपुर गाँव में भी फिलहाल ये सिस्टम था, लेकिन मदनपुर गाँव ने अपनी जो DDA तो जमीन छटवाई है, 6 एकड़ जमीन थी वहाँ पे, उनने भी अपना सपोर्ट सिस्टम बनवाया है। ठीक है, तो उनने जो दिल्ली सरकार तो DDA तो जो अपनी जमीन छटवाई है, तो उन्होंने लगभग 3 महीने अपना आंदोलन करें, सारे काम करे उन्होंने, जो 3 महीने में हो सके हैं, आखिर में वो जमीन उन्हें मिल गई। आपको भी कुछ ऐसा करना पड़ जाएगा? बिल्कुल करना पड़ेगा जी, और कर रहे हैं और करेंगे। बिल्कुल तैयार नहीं जी, पूरा गाँव देहात तैयार है, हर तरीके से तैयार है। ये गाँव नहीं, ये गवांड के भी हम भी बाहर से आए। जी राम राम भाई राम यो के है बेटे, आपका नाम क्या है? अजीत सिंह है, कितना हुआ पे? बाजितपुर से। हम ओडिया 78 में साल में लाग रहे हैं। हम कदे के है कि ये मंदिर तो ज्यादा ही बन लगे है ना, तो अपनी छोटी ही वो बना के पूजा कर। हमारा गांव बसिया बाठा गया, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये हमारे सारे गाँव की जो है, कहाँ से आए, कहाँ बसापत हुई, यहाँ बसापत हुई हमारे गाँव की, और तभी से ये लड़का जब छोटे उस रूप में थी, बिल्कुल अब बड़े उसमें सारे गांव को हाट पूजा कर रहा है। यहाँ भंडारा भी चल रहा है, हर एक चार कुश्ती हो है, सारी चीज हो यहाँ। प्रधान जी भाई आ जाओ ना। ये बता टाइम बहुत होगा, कई जगह बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा नहीं बताओ। राम राम जी। राम राम। क्या नाम सब आपका? कृष्ण कुमार जी। अच्छा आपने बताओ मेरे है, जो दिल्ली के सारे गांव हैं, कितना अपने जमीन तई अपने गाँव तई लड़ने लाग रहे हैं। ठीक है, सब कुछ गाँव का ठाकर कॉलोनियाँ दे दिया, सिस्टम को हमारे हैं सारे। ठीक है, ये गाँव में लड़ने की क्या जरूरत पड़ रही है? ये गांव ने अपने समाज के लिए, जैसे बच्चों की आगे आने वाली पीढ़ी ने जी जरूरत पड़ेगी, जब जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी तो इनकी भी जरूरत पड़ेगी। यहाँ चारों तरफ अगर बिल्डिंगें बन जाएंगी तो हमने खेल कूद के लिए, मंदिरों के लिए, समाज के लिए हमारे पास जगह नहीं बचेगी, उसकी लड़ाई है ये। ग्राम सभा की जमीन पर खड़े हम भी। देखो ग्राम सभा से तो है तो गाँव की जमीन, तो गाँव की है, ये होनी तो चाहिए गाँव के समाज के विकास के लिए, लेकिन गाँव के विकास की बजाय सरकार इसको भी दूसरे महकमों को दे रही है। ये
6 वर्ष सच्चाऊ की लड़ाई है कि भैया ये जमीन हमारे गांव के काम आई। मतलब कि गांव वाले जो सादे बोले दिखे हैं, ठीक है, वे इस बात ने पकड़ गए अब भैया जमीन हमारी है लेकिन यहाँ दूसरे से दी जा रही है। हमारी जमीन तो हमारी बेची जा रही है, दी जा रही है। अच्छा, ये ग्राम सभा का जो रुपया है, हमारा पैसा भी इकट्ठा होता है, ग्राम सभा के पास पड़ा, वो भी हमारे गांव समाज के सुधार में नहीं लगाती गवर्नमेंट। बैंक यूज करना लग रही है। हाँ, सब उन्हीं के उसमें है। तो अब लोग वो आई है कि भाई इसको हम क्यों नहीं बचा ले, हमारे बच्चे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये जरूरत होगी। भाई साहब राम राम जी। क्या नाम साहब? चंद्रभान। ऐसा है कि जो ये सिविल डिफेंस को जमीन दी गई है ना, और ये पैसा जो गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है, ये भी ग्राम सभा के लिए होना चाहिए, गांव के लिए होना चाहिए, गांव के यूज के लिए होना चाहिए। अच्छा, ये हमारा राइट है। ठीक है, राइट है, ठीक है, हम भी थारे हैं, लड़ना सब ने मिलकर ही पड़ेगा। बिल्कुल। आखिरी बच्चा रहा हमारे इधर। इन्हें बताओ, जैसे कि हमारी ग्राम सभा का रुपया है, हमारी जमीन चली गई, वो ग्राम सभा का रुपया प्राइवेट बैंक के सारे यूज करने लग रहे हैं, सरकारी बैंक खत्म कर दिए, वही प्राइवेट बैंक किसी भी गाँव को लोन नहीं दे रहे, गाँव ने कोई से लोन नहीं दे रहे, हमारा पैसा हमारे उसमें यूज नहीं करा जाना लग रहा। अगर गाँव का आदमी लोन लेने जा है तो उसको मना कर दे हैं, साफ तौर पर कर दे हैं। क्या पतन चल रहा है हमारा? पतन तो ये है ना, तो हम लोन ले सकते उससे, जमीन जो ग्राम सभा की जो बेच के खाने लग रहे हैं, चारों तरफ तक घेरने लग रहे हैं हमने हैं? और ये जो है ना बच्चों के लिए ग्राउंड बनाना है या मंदिर है, इसके लिए भी मतलब नाजायज वो किया जा रहा है इसमें। आगे की रणनीति रहेगी गाँव की? आगे की रणनीति ये है, गांव क्या सारा गवांड जो है ना हम एक साथ हैं और मतलब संघर्ष करेंगे इसके लिए। अच्छा, पीछे से आप तो मेरे ख्याल से 1-1.5 किलोमीटर है कटेवड़ा। कटेवड़ा में छोटे मोटे काम था, अभी कोई महीने 8-9 महीने, ठीक है, आंदोलन सा करना पड़ गया था। सारी जगह विरोध लड़के हमने मिल लगा सब कुछ। लड़का ही मिलेगा, लड़े बिना माँ जो है ना रोए बिना तो दूध माँ भी नहीं पिलाती। हाँ, रोना ही पड़ा, लड़ना ही पड़ेगा। आई गई सरकार है, सरकार यहाँ आई गई सरकार है, यहाँ गांव के बासिंदे मूलवासी हैं, इनका ऊपर शोषण अत्याचार इस गवर्नमेंट और पहली गवर्नमेंट ने अत्याचार किया है। ये आपने बताया मूलवासी, एक बार थोड़ा संधि विच्छेद करके बताओगे? मूलवासी जो कभी से ही आबाद हैं यहाँ, जिनके दादा परदादा सरदादा सब यहाँ से चले आ रहे हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे हैं, और इसके मालिक हैं, भू मालिक वही हैं। जो दिल्ली में 2 करोड़ आदमी आके बसे हुए हैं वो है प्रवासी, और वही जो गवर्नमेंट आज बना रहे हैं, जैसे शीला दीक्षित ने बनाई, शीला दीक्षित ने ये वही उचक्कर रखा कि जो मूल निवासी है इनको यहाँ से खदेड़ो। खदेड़ने की वजह से हमारे जितने मूल सुविधा थी, जो भी हमारे मूल थे, वो हमारे को मिटा करके और उनको बसाया जा रहा है। सब नाम क्या आपका? मेरा विनोद कुमार है। अड़े तो बाजित? हाँ, बाजित प्रत्येक। अच्छा, जैसे कि हमने शुरू कर दिया लड़ाई, हमने भी हमारे कहूँगे सारे हम हैं, ठीक है, हम कहोंगे जब काम चलेगा, मेरे ख्याल से कमर हमने कसनी चाहिए, 2-4 महीने बढ़िया हमने विरोध करना पड़ेगा, जब यह जगह मिले। बिल्कुल करना पड़ेगा, गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी, मरना भी पड़ेगा। देखो हमारे पास में सारे गाँव ने आंदोलन किया और लठ भी बाजे उनके ऊपर, और उन्होंने आंदोलन किया, गिरफ्तारियां की, उनकी सजा भी हुई, बंद भी हुए। आज वो भूमि उनके पास है, लड़ लिए, कोर्ट चले गए, कोर्ट से उन्होंने अपनी वो जमीन 8 एकड़ जमीन वापस ले ली। अच्छा, आपने उनको गिरफ्तारी भी देनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। नहीं, मैं बताऊं, देखो थोड़ा जोश में है ना, शायद हम होश खो जाए कहीं पे, मैं आपकी को नहीं कहता, हर एक आंदोलन का यही है। अगर हमारे दौर है एजुकेटेड बालक, जो पढ़े लिखे बालक है नहीं हमारे दौर, बहुत हैं, हमारे दौर अगर एजुकेशन है तो हमने गिरफ्तारी क्यों देनी पड़ेगी? इसलिए देनी पड़ेगी क्यों 10वीं बेस 12वीं बेस, और 100 में से 10 बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेटेड पूरे हैं, हालांकि वे साथ है, लेकिन पहले हम आगे होंगे ना उनके। नौजवान आना पड़ेगा। हाँ, नौजवान हमारे पीछे रहेंगे, हमारे को दिशा निर्देश वो बताएंगे कैसे चलना, हम उनको आगे थोड़ी आने देंगे, क्योंकि उनका भविष्य होना है, वो हमारे कंधे से जाके होना है। चलो ठीक है जी, प्रधान जी राम राम जी। अच्छा, नहीं बताओ, हर एक गांव में विरोध होने लग रहा है, कुतुबगढ़ में, कटेवड़े में, ये तीसरा गांव आ गया, आपके कहना भी नहीं चल रहा है? सारे कहिए हमारे गांव है जी, गवांड है अपना, यहाँ पर बिल्कुल भारी तादाद में विरोध है। किस तरह देख रहे हो आप? अच्छी बात है, जन जागरण हो रहा है, अपनी जमीन वापस लेंगे। मतलब कि ये जो होने लग रहा है हमारी गला, ये अच्छी बात है? अरे बहुत अच्छी काम बात है, जब हमारी जमीनों पर कब्जे हो रहे, हम छुड़ाने की बात करें, हम अपनी जमीनों को छुड़ा लेंगे एकजुटता से, वो अच्छी बात है। अगर हम छुड़ा पाए तो बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अपने मंदिर रास्ता अब बचा पाए तो वो अच्छी बात है। गिरफ्तारी का परिवेश यही था जो भाई साहब ने कही कि भूमि हमारे पास है, ये सरकार यहाँ जबरदस्ती आके फंसा जा रही है। कुल मिलाकर हमारी सरकार प्रशासन द्वारा इसके ऊपर कैप्चरिंग करेगी तो गांव तो फंसेगा ना। कुल मिला बंद करेंगे, बंद होने का वही तात्पर्य है। कुल मिला के गांव के निशों जमा ली गया जमीन हमारी। हाँ बिल्कुल, समझ में नहीं, पहले से समझ में। हम तो सरकार के भरोसे बैठे थे कि सरकार अच्छा करेगी जो करेगी, लेकिन सरकार हमारे साथ विश्वासघात कर रही है, विश्वासघात के सिवा और कुछ नहीं कर रही। अभी भी जो आज की सरकार है, मौजूदा सरकार, वो एसडीएम के कंधे पे धर के गाँव से जमीन छीनना चाह रही है। गाँव के पास तो जमीन है, जमीन के ऊपर बैठे हैं लोग, गांव के लोग, और जमीन को ऐसे जाने नहीं देंगे। इसीलिए हम गिरफ्तारी भी देंगे, जो भी होगा आंदोलन करेंगे। चलो जी ठीक है जी, हम भविष्य में फिर मिलेंगे। अकी से आंदोलन कितने लेकर जाओ?
गांव बाजितपुर आंदोलन एक और नया शुरू हो गया है। जैसे कि कटेवड़े में हुआ था, मुंडके में, मदनपुर में, जो भी आपने देख लिए थे कि उनका परिणाम क्या रहा था। जो लड़ा था उसका काम होया था और उसने अपनी जगह मिल ली भी थी। फिलहाल यो गांव कितने पानी में है, आने वाले टाइम में देखते हैं। शुरू का जोश है, अभी तो दौर और चलेगा। नमस्कार दोस्तों।